नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का राहु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। परम शक्तिशाली राहु, कुंभ में राहु 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026। जी हाँ, दैत्यों के सेनापति राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। अपने मित्र की राशि में गोचर करते हुए राहु बेहद कंफर्टेबल महसूस करेंगे। राहु क्या है? राहु है धुआं और कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है। वायु के साथ मिलकर धुआं असीम ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर राहु बेहद शक्तिशाली होंगे। और राहु कुंभ राशि में अकेले ही गोचर करेंगे, क्योंकि आने वाले 18 महीनों में कुंभ राशि का संबंध ना तो शनि से बनेगा और ना ही गुरु से। शनि होंगे मीन राशि में और गुरु होंगे मिथुन या कर्क राशि में। इस तरह राहु बिल्कुल अकेले रहेंगे। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी भाव किसी भी राशि में अकेले गोचर करें तो उस भाव के स्वामी की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पर राहु कुंभ राशि के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे और कुंभ राशि से संबंधित जो भी फल हैं वो आपको प्रदान करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, राहु के इस गोचर काल में अगले 13 माह तक यानी जून 2026 तक गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी, तो राहु गुरु के प्रभाव से शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पिछले 3 वर्षों में राहु अच्छा फल नहीं दे पाए, क्योंकि 30 दिसंबर 2023 से राहु गुरु की राशि में थे। उसके पूर्व मंगल की राशि मेष राशि में थे। मंगल और गुरु की राहु से नैसर्गिक शत्रुता है, इसलिए कोई शुभ फल नहीं दे पाए। और पिछले 3 वर्षों में राहु जिन कष्टों से आप पीड़ित रहे उनसे भी अब आपको राहत मिलेगी। तो राहु के राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर वर्तमान में आपकी कुंडली के 9वें भाव में है और 18 मई को राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में गोचर करते हुए गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ती रहेगी आने वाले 13 महीनों तक। कर्क राशि के जातकों के लिए पिछले 2.5 वर्ष बेहद खराब रहे, क्योंकि एक तो शनि की ढैया प्रभावी थी और शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। दूसरे, राहु मीन राशि में थे और उसके पहले राहु दशम भाव में मंगल की राशि मेष राशि में थे। तो दोनों ही स्थितियों में राहु और शनि दोनों ही आपके लिए कष्टदायक रहे और राहु और शनि के कारण आपके जीवन में लगातार आर्थिक संकट बना रहा, स्वास्थ्य खराब होता रहा, परिवार वालों से रिश्तेदारों से आपके संबंध खराब हुए, पिता से संतान से मतभेद हुआ, विदेश जाने संबंधी कार्य अधूरे रह गए और आर्थिक दृष्टि से आप बेहद परेशानी में आ गए। अब इन स्थितियों से आपको राहत मिलने जा रही है। 18 मई को 8वें भाव में राहु आ जाएंगे। हालांकि 8वें भाव में राहु को बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, क्योंकि
आठवां भाव अपने आप में एक खराब भाव है, दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ही राहु खराब हुए तो राहु तो विस्तार के कारक हैं, तो आठवें भाव की चीज़ों का विस्तार कर देंगे, यानी आपके जीवन में विघ्न बाधाएं, रुकावटें बढ़ा देंगे। और दूसरी बात, कर्क राशि के जातकों को 18 मई से लेकर के कम से कम 1 माह तक अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि आठवां भाव जो है ये सांघातिक रोगों का होता है, ब्लड संबंधी रोगों का होता है, कमर के नीचे को रोगों का होता है। तो ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हुए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ब्लड प्रेशर की समस्याएं, पाइल्स की समस्याएं, यूटीआई इन्फेक्शन की समस्याएं, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्याएं, इस तरह की प्रॉब्लम्स अचानक से डेवलप कर सकती हैं। क्योंकि जब राहु राशि परिवर्तन करते हैं, नए घर में आते हैं या राशि परिवर्तन करके पुराने घर को छोड़ करके नए घर में जाते हैं, दोनों ही स्थितियों में, यानी राहु के आने का समय और राहु के जाने का समय, दोनों ही समय बेहद सावधान रहने का होता है। अचानक से जाते जाते या आते आते राहु आपको बहुत बड़ा कष्ट दे सकते हैं। और वो कष्ट किस तरह का हो सकता है? वो कष्ट आपके स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है। तो 18 मई को राहु आएंगे, 18 मई से लेकर के और 18 जून तक, अगले 1 माह तक आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर जब राहु आएंगे तो आकस्मिक धन लाभ के अवसर आपके लिए बनने शुरू हो जाएंगे। जितना धन का नुकसान हुआ आपका, जो पैसा आपका डूब गया, जो पैसा आपको मिलना चाहिए था और नहीं मिल पाया, इस तरह का वो सारा धन आपको इस समय मिलने जा रहा है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु 8वें भाव में है। 8वां भाव ससुराल पक्ष को दर्शाता है। तो ससुराल पक्ष से अपने संबंध बेहद मधुर रखिएगा। ससुराल पक्ष से अपने संबंध बना करके रखिएगा। और दूसरी बात, राहु होते हैं सीक्रेसी के कारक और 8वां भाव होता है गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का। आने वाले 18 माह तक आपको अपने कैरियर, प्रोफेशन संबंधी, धन संबंधी, परिवार, रिश्तेदार संबंधी, दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी बात को भूल करके भी किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर नहीं करना है। राहु विदेश के कारक होते हैं, आपको विदेशों से लाभ पहुंचाएंगे, गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे, अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। सबसे बड़ी बात कि पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, गुरु पर, और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। यहाँ एक चमत्कारी परिवर्तन आएगा आपके जीवन में, और वो ये कि कष्ट भले ही आएँ, समस्याएं भले ही आएँ, लेकिन देवगुरु का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। देवगुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं, और ऐसे में आप पर आने वाली हर परेशानी, हर विपदा को वो अपने ऊपर लेंगे और अब आपको बिल्कुल सुरक्षित लेकर के आएंगे।
अपने कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, अचानक से बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ नया करेंगे इस समय आप, क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं। परंपरा से हट करके, लीक से हट करके कार्य करना, तो आप अपने करियर प्रोफेशन में कुछ नया करने का प्रयास इस समय करेंगे और उसमें आपको राहु हेल्प करेंगे। जो कार्य, जो व्यवसाय दूसरे लोग कर रहे हैं, आप उससे कुछ हट करके कुछ नया शुरू करेंगे, उसमें आपको राहु विशेष सफलता प्रदान करेंगे। बस ध्यान यही रखना है कि ससुराल पक्ष से आप अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे रखिएगा और सीक्रेसी मेंटेन कीजिएगा। कोई भी बात अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स को, परिवार के लोगों को, किसी को भी शेयर मत कीजिएगा। अष्टम भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 12वें भाव पर, राहु की दृष्टि धन के भाव पर, राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है और 12वां भाव विदेश का होता है। चौथे भाव का संबंध विदेश से बन रहा है। तो जो लोग विदेशों में हैं, विदेश मतलब अपनी मातृभूमि से दूर हटकर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, अस्थायी रूप से रहना चाहते हैं, इस कार्य में गुरु और राहु दोनों आपकी हेल्प करेंगे। हालांकि गुरु हैं 12वें भाव में, राहु की दृष्टि पड़ रही है, अचानक से खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन वो खर्चे कहाँ पर होंगे? वो खर्चे होंगे चौथे भाव की चीज़ों पर। अचानक से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मातृभूमि से दूर जाना पड़ सकता है, विदेश जाना चाहते हैं तो बेहद अनुकूल समय आपको रहेगा। और अगर आप विदेशों से जुड़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, चूँकि राहु जो है टेक्नोलॉजी के कारक हैं, राहु लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारक हैं, संचार माध्यमों के कारक हैं, अगर आप संचार माध्यमों से जुड़ करके, विदेशों से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, तो इस कार्य में राहु आपकी बेहद मदद करेंगे। चौथा भाव आपका घर परिवार होता है, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर होता है, पारिवारिक वातावरण होता है। चौथे भाव में आपके शुक्र की राशि है और राहु के मित्र हैं शुक्र, अपने मित्र की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं राहु, और शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं। तो इस समय आपका आपके परिवार के साथ, माता के साथ लगाव बढ़ेगा, घर में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। हालांकि राहु गलत फहमी पैदा करते हैं, तो गलत फहमी भी पैदा हो सकती है, लेकिन किसी भी बात को आपको तूल नहीं देना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ेगी और गुरु होते हैं ज्ञान के कारक। तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत रखिएगा। कोई भी बात अगर घर में होती भी है छोटी मोटी, उसे बिल्कुल सुलझा दीजिएगा, तूल नहीं देना है किसी भी हालत में। 8वें भाव में राहु का गोचर है। राहु 8वां भाव डीप रिसर्च का होता है, और जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, DRDO से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। राहु भौतिकता के कारक होते हैं और चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है, और शुक्र की राशि है यहाँ पर। शुक्र अपने आप में सुखों के कारक होते हैं। तो आने वाले डेढ़ वर्षों में आपके घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होने जा रही है। आप नया घर ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, साथ ही साथ घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन भी ला सकते हैं। धन भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं, उन भावों से संबंधित चीज़ों के प्रति अटैचमेंट
लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस समय आपका दूसरे भाव की चीज़ों के प्रति लगाव बढ़ेगा, धन के प्रति लगाव बढ़ेगा, परिवार के प्रति लगाव बढ़ेगा। हालांकि वाणी थोड़ी कटु हो सकती है, लेकिन वाणी पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो राहु आपके लिए हर तरह से लाभ देने वाले होंगे। आर्थिक स्थिति में अचानक से बड़ा सुधार आएगा। आपका जो भी पैसा जहाँ भी रुका हुआ है, जहाँ भी फंसा हुआ है, वो पैसा मिलेगा। विदेशों से पैसा आएगा, विदेश में कोई बिजनेस डील आपको बड़ी मिल सकती है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और इस तरह से राहु 8वें भाव में रहते हुए भले ही कष्टकारक होते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण कष्टों से सुरक्षा भी होगी और बहुत सारे लाभ भी आपको मिलने जा रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। हाँ, राहु का उपाय ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि एक तो ढैया से आप अभी अभी मुक्त हुए हैं और ढैया ख़त्म होने के 2 महीने बाद ही राहु 8वें में आ रहे हैं। तो राहु का उपाय करना तो ज़रूरी हो जाता है, ताकि अशुभ प्रभावों से आप अपनी सुरक्षा कर पाएँ। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए
और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।